नहीं नहीं, अमेजिंग नहीं लग रहा था। जिस बंदे ने देखा ना, उसने बोला कि ये कहाँ से टेबल का कपड़ा लपेट के लाए। पर ये डिजाइनर्स जो बड़े बड़े मतलब मेजर डिजाइनर्स हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपए के मास्क बेच रहे हैं, ये खरीदता कौन है? भगवान ही जाने। पर ये जहां मैं लुधियाना में रहता हूँ, मुझे ये पता है कि ये जब मुझे इतना पता है कि जब ये शादियां होती है ना पब्लिक की, तो ये सब्यसाची और ये मनीष मल्होत्रा और इससे भी जो बड़े बड़े जो डिजाइनर है, इन सबके डिजाइन पब्लिक कॉपी करती है, फिर जाती चौड़ा बाजार। फिर चौड़ा बाजार में कहते हैं कि भैया ये बना दोगे। ये सबसे ज्यादा आपके लुधियाना में ही बिकता है। ये सारे डिजाइनर बोलते हैं हमारा क्लाइंट सबसे ज्यादा लुधियाना से ही आता है। ये देख लो जरा आप। अब ये सब नहीं मुझे पता, क्लाइंट हो सकता है कि ये इन लोगों को भी क्लाइंट में गिन रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं है ये भाई। ये वाला कल्चर तो लुधियाना में बहुत है, एकदम टिफनी के रिंग के स्टाइल्स कॉपी करके वो इधर पीसी ज्वेलर्स के पास ले जाएंगे, कह रहे हैं कि हाँ जी ये बना दो, कह रहे बना देंगे। और वो टिफनी की रिंग है को पता नहीं करोड़ों में, लाखों करोड़ों में, यहाँ वो कह रहे हैं कि लाओ 1-1.5 लाख में काम हो गया। नहीं ठीक है बात 100%। मतलब इंडिया है, जुगाड़ की कोई कमी नहीं है। आप ये आई थिंक दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल फैशन। मतलब आई थिंक नहीं 1.5 लाख की रिंग की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब बट इंस्टेड ऑफ, मतलब आई तो आई एम कंप्लीटली नो ब्रांड पर्सन। मतलब आई अगर मेरे को कंफर्ट इज एनी डे मच मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रांड, तो आई वुड एनी डे प्रेफर a cheaper or a non-branded piece of clothing rather than an expensive thing, because like for example अगर सब्यसाची का लहंगा है और मैं उसका डिजाइन कॉपी करके अपने टेलर से कस्टमाइज अपनी बॉडी के हिसाब से फिट करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ लहंगा के, आई थिंक that is any day much more better than splurging so much amount of money on Sabyasachi and yeah, मतलब मैं तो इस चीज का एडवोकेट। but there is a difference. I will say, I mean, speaking about specifically Sabyasachi, अगर लिटरली आप डिफरेंस देखो, हाँ डिज़ाइन तो देखो कॉपी हो जाते हैं, बट चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क रह जाता है। बट हाँ, थिंकिंग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, क्योंकि वो चीज़ दोबारा लाइफ में डलनी नहीं। मैं भी अपनी हाँ, वो लाइफ में कभी नहीं डलनी दोबारा। आप अपने दिल को तसल्लियाँ दे लो, मैं छोटे भाई की शादी में पहन लूँगा या मैं फलाने रिश्तेदार की शादी में, कभी नहीं पहन सकते। एज फार एज डेली वेयर की चीजें आर कंसर्न की, जैसे एक शर्ट खरीदनी है तो आदमी रात दिन कोई लोकल शर्ट खरीदे, एक बार तुम पैसा डाल के एरो या कोई अच्छी शर्ट खरीद लो, वो सारा उम्र कहीं नहीं जाएगी। ये बात ठीक है। सस्टेनेबल फैशन राइट। तो एक चीज़ों को, जैसे मैं काफ़ी इफ़ वी स्पीक अबाउट सस्टेनेबल फैशन, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको लेके वीडियोस भी बनाई हैं, लाइक मल्टी यूजेज ऑफ अ सिंगल क्लॉथ आइटम और शूज़। तो आपको इफ़ यू स्पीक अबाउट फैशन, व्हाट्स वन थिंग कि यार मुझे इसमें तो बहुत, मतलब ये चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने में मैं 2 बार ही सोचता नहीं हूँ। परफ्यूम्स का मैंने बता दिया। दूसरी, और आई थिंक समथिंग which is I think bigger than perfumes in my case is sneakers और shoes to an extent. Oh, that's great. मेरे को भी स्नीकर्स का एंड लेवल शौक है। बॉम्बे वाले घर में एक पूरी एकदम ऐसे कबर्ड थी जिसमें मेरे और मेरे फ्लैटमेट के जूते पड़े हुए थे, एंड द ओनली रीजन व्हाई वी डिसाइडेड टू वेकेट द मुंबई वाला फ्लैट and come here was because हमारे स्नीकर्स खराब हो जाते। that was the main point of discussion. ये नहीं कि रेंट ज्यादा दे रहे हैं, फालतू में दे रहे हैं क्योंकि हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, बॉम्बे का घर खाली पड़ा हुआ है, ये कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज वहाँ मानसून शुरू हो गए थे एंड हमने कहा कि उसको मंगाओ वहां से, जूते खराब हो जाएंगे। और लॉकडाउन में जूते खरीद लिए मैंने, 4 या 5 जूते खरीदे मैंने लॉकडाउन में। कहाँ पहन के जाना है? कहीं नहीं पहन के जाना, बस पहन के घर पे बैठना है। इनफैक्ट 4 जूते खरीदे, 5वां वाला कल रात को ऑर्डर प्लेस करा है, वो ऑन द वे है। मतलब आज सुबह मैसेज आया कि योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड। तो आपको किधर से स्नीकर्स खरीदना पसंद करते हो? कोई स्पेसिफिक फेवरेट ब्रांड या कोई स्पेसिफिक फेवरेट स्टाइल? नहीं यार, मतलब नाइकी वाले अच्छे बनाते हैं, बट मेरा वो है कि नाइकी के ना जो जैसे नाइकी एयरफोर्स है, वो सिमिलर साइज स्टाइल है, मतलब बेसिकली एक ही स्टाइल है जिसमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस है, राइट? एंड एवरी कलर कॉम्बिनेशन इज ग्रेट, बट आई कांट बाय एवरी कलर कॉम्बिनेशन। तो what I try to do is I try to select different styles
in the sense, like I right now have two pair of DC shoes, one Asics, one Nike, one New Balance, one Puma. मतलब ऐसा basically the reason why there are different brands is because मेरे को different style मिल जाते हैं, different looks मिल जाती है. Nike के अंदर different colors मिलेंगे but style almost same सा रहेगा is what I think. मतलब एक तो वो Air Force है, एक Air Jordans है, मतलब स्टाइल्स उनके पास थोड़ा सा लिमिटेड है, उनके पास उनमें कलर्स बहुत. बिकॉज स्पेसिफिकली आई थिंक उसका लोगो इतना डोमिनेंट रहता है, तो स्टाइल अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होती भी है तो हमें पता नहीं लगती. दैट कुड बी अ मेजर रीजन. तो आप हैव यू एवर एक्सपेरिमेंटेड लाइक आउट ऑफ द बॉक्स कॉम्बिनेशन विद स्नीकर्स? कोई ऐसा आउटफिट आपने, ऐसा लुक बनाया हो जो आपको याद हो, यार ये स्नीकर्स के साथ ना मैंने एक्सपेरिमेंट किया था एंड इट वाज अ हिट और इट वाज अ मिस? जैसे मे बी मैंने करा था कुर्ते पजामे के साथ स्नीकर्स. अरे माय ऑल टाइम फेवरेट कॉम्बो. हाँ, कुर्ते पजामे के साथ करा था. तो एक मैंने कहाँ से खरीदे थे मुझे याद नहीं है. मैं इसी से आपको एक फनी इंसिडेंट सुनाता हूँ. मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, तो इनफैक्ट लुधियाना ही था मैं. तो मैं लिफ्ट में तैयार होके लाइक दोपहर के 3:30-4 बजे थे, उसको तैयार व्यार करने जा रहा था. तो मैंने एक फ्लेयर जैकेट पहनी हुई थी, शर्ट पहनी हुई थी, नीचे प्रिंटेड पैंट्स और नीचे मैंने चंकी स्नीकर्स, तब नए नए आए थे तो मैंने बड़े चंकी स्नीकर्स वाइट कलर के एकदम पहने हुए थे. तो मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ नीचे. उसी लिफ्ट में बाई चांस मेरे मॉम डैड उस टाइम चेक इन किए थे होटल में, वो अपने रूम में जा रहे थे, तो मुझे मिले लिफ्ट में. तो मेरे पापा मेरी तरफ ऐसे देखते हैं ऐसे कि तैयार कब होना है बेटा, तूने तैयार नहीं करने जाना उसको? मैं कहा मैं तैयार हूँ, तो ये पहन के जा रहा तू, चिट्टे जूते पहन के जा रहा तू शादी में? मतलब बंदे का कॉन्फिडेंस 10% रह गया. उसके खास दोस्त की शादी है. मैं सोच रहा था ना, मैं लगना चाहिए कि भाई दूल्हे का बेस्ट फ्रेंड है, थोड़ा फैशन ब्लॉगर है, अलग दिखेगा. पर मम्मी पापा जो है ना, उनको आउट ऑफ द बॉक्स फैशन वो मिट्टी पलीत कर देते हैं 1 मिनट में. टोटल. और मतलब एक तो वाइट स्नीकर से मुझे याद आया, वाइट अपने इंडिया में चलना बड़ा मुश्किल है. इंडिया में इतनी मिट्टी है, इतना गंद है, वो वाइट जूता, जब इसलिए मैं वाइट नहीं लेता. वाइट एक बार लिए थे वो स्टैन स्मिथ के, एकदम बिल्कुल ना खराब हो जाते हैं यार वो, बिल्कुल मन भी खराब हो जाता है उसके साथ. मतलब ये सारे ना वहाँ यूएस यूके में चलने वाले जूते हैं, क्योंकि वहाँ मिट्टी तो होती नहीं, तो वहां वाइट पहन के चलो, डांस करो, कूलो के, तो कोई दिक्कत नहीं. यहाँ वाइट नहीं. पर खैर, कमिंग बैक टू माय दिस थिंग, कुर्ते पजामे के साथ स्नीकर चलाए थे. मस्टर्ड कलर, डार्क ब्लू कलर का मेरा कुर्ता पजामा था, पठानी सूट टाइप, और नीचे मस्टर्ड कलर के स्नीकर. माशाल्लाह कमाल कर दिया, कमाल. नहीं, कॉम्बिनेशन ही कमाल है इसमें अनडाउटेडली. और कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी सबके बस की बात नहीं है. व्हेन इट कम्स टू शूज़, बहुत कम लोग होते हैं जो वाइट ब्लैक ब्राउन से हट के कलर्स पहन सकते हैं और उसको पुल ऑफ कर सकते हैं. पर अगर खुद को ऐसा लग रहा ना मज़ा आ गया, तो डेफिनेटली वो लुक भी कमाल का बना होगा. और हैव यू लाइक एवर इन्वेस्टेड इन एनी लग्जरी स्नीकर्स? वो गुची बैलेंसियागा टाइप्स? हाँ, टाइप्स, राइट. नहीं, never felt those sneakers to be worth that amount of money. I'm sure they would be in terms of comfort या design या ये सब वो सब. But एक तो Balenciaga मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि they are very heavy dad shoes, very heavy dad shoes. तो वो मैं कभी वो नहीं खरीदूंगा. गुची मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मेरा एक और वो है, जैसे मेरे दिमाग में है कि जैसे फॉसिल ब्रांड है ना, वो घड़ियों का ब्रांड है, तो इनकी घड़ियां अच्छी होंगी बिकॉज वो सिंगल फोकस होकर घड़ी बना रहे हैं. ठीक है, नाइकी स्पोर्ट्स वेयर है, तो उसका जूता, इसका जैकेट, इसकी शॉर्ट्स, इसका ये सब कुछ ढंग का होगा कि सिंगल फोकस होके वो बना रहे हैं. अब गुची का क्या है ना कि गुची का समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बना रहा है. टॉमी के साथ भी ये दिक्कत है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बना रहा है. परफ्यूम भी है, लेडीज हैंडबैग भी है, जूता भी है, सब है. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन टाइप्स है. तो इसलिए मैं मतलब ये मेरा एक चीज रहती है दिमाग में लेने टाइम. इसीलिए मैं, जैसे घड़ी भी ये जी शॉक है, जी शॉक वाले यही बनाते हैं, जी शॉक वाले फालतू का हरकत नहीं करते. तो मुझे पता है कि ये जो चीज बना रहे हैं, एक चीज बना रहे हैं ढंग की, और ये ढंग उस पे जान लगा देंगे पूरी. तो दिस इज व्हाई आई गो फॉर ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स रादर देन गोइंग फॉर अ ब्रांड व्हिच ऑफर्स मल्टीपल थिंग्स एंड देन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट
मतलब मेरे दिमाग में आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा मेरे दिमाग में है कि शायद ये ढंग का काम ना करता। इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग टू थिंक दैट वे। डेफिनेटली जो ब्रांड सिंगल एक चीज़ बना रहे हैं उनका सामान अच्छा तो होगा ही होगा, नो डाउट अबाउट इट, कि मुझे नहीं लगता कि नाइकी से अच्छा स्पोर्ट्स वेयर गुची बना सकता है। चांस ही नहीं है। ठीक है, बट हाँ उनका हर एवरी ब्रांड हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, बट एक मिसकंसेप्शन भी पता लोगों के दिमाग में बहुत रहता है कि इनकी सबकी डेफिनेटली मिसकंसेप्शन क्या, इनकी चीज़ें महंगी होती हैं, बट देर आर सर्टन प्लेसेस, आई मीन इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग you won't believe what crazy deals you can get on these shoes. मतलब I usually never buy any luxury item from India. पहले तो 20% पैसे सीधे सीधे वैसे ही बच जाते हैं, 20% चीज़ें वैसी ही सस्ती होती हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी एंड ऑल, प्लस वहाँ पे आपको टैक्स रिफंड मिल जाता है कम से कम 12-13%, वो और सस्ता हो गया। प्लस वहाँ जाके आउटलेट्स होते हैं, मैं आपको एक क्रेजी, मतलब मेरी लास्ट ईयर विंटर में लंदन गया था मैं, तो मैं जब भी जाता हूँ 2-3 दिन मेरे को शॉपिंग करनी होती है। भाई आप मानोगे मेरे को 50,000 का जूता 4,000 में मिला था गुच्ची का, 4,000 रुपये में गुच्ची का जूता, 50,000 रुपये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। और गुच्ची के स्टोर से, आउटलेट स्टोर से, उसमें 3 साइज थे, मैं तीनों ले आया था। भाई दे दे, मैं अपने घर में किसी को दे दूंगा, मम्मी को दे दूंगा, यार मेरा छोटा भाई पहन लेगा। बट unbelievable deals, I mean this is just one thing I'm telling you, like बड़ा वो एक दिन मेरे को लगता है मेरा बेस्ट शॉपिंग डे इन माई लाइफ था। मुझे इतनी क्रेजी डील, मतलब लाख रुपए की चीज़ 10,000 की मिली, 1.5 लाख की चीज़ 25,000 की भी मिली, मतलब बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको लगता है कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी है, यू नो इंडिया में ओवर प्राइस्ड है ये सब चीज़ें। बट if one, but you have to be a very smart shopper for all of these things. yes you have to, like again दिमाग से मैं थोड़ा वैसे ही, मैं बनिया आदमी हूँ तो पैसे बचाने की थोड़ी सोचता ही हूँ, तो मेरे कैलकुलेशन स्मार्ट वे टू गो अबाउट इट। एग्जैक्टली या, तो मेरे दिमाग में तो ये होता है इफ़ यू इन्वेस्ट इन लग्जरी ब्रांड्स, आप पूरा साल कुछ ना खरीदो इंडिया से, आप अपने पूरे साल की परचेज एक जब आप घूमने जाओ तब करो, आपकी फ्लाइट की टिकट आपकी कंपेनियन समेत निकल आती है फ्री में। नाइस। अब सेकेंड हम इस बारे में बात करते हैं, लाइक हाउ रेलेवेंट इज फैशन इन योर प्रोफेशन व्हेन यू स्पीक अबाउट स्टैंड अप कॉमेडियंस। इट इज वेरी important and relevant. Any person who pays solid attention to how he dresses up or how he's looking on stage, या कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो आपका कि कोई गड़बड़ हो गई हो, या कभी कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल किल कर दिया हो किसी लोग के साथ? किल तो वही करा था, मैं बताया, वो कुर्ते पजामे और स्नीकर के साथ वो पहन के स्टेज पे गया था, बड़ा मजा आया था, एकदम ठाठा। मेरा ये सीन रहता है। अच्छा, पहले मैं जनरल स्टैंड अप की बात करता हूँ। आई थिंक स्टैंड अप इट्स अ वेरी एक्सट्रोवर्ट वाला, बेसिकली आउटगोइंग वाला प्रोफेशन है। So lot of people are seeing you in your videos, live stand up, etc. So it is very important to physically be very attractive, like in the sense look presentable, to say the least. मैं कह रहा हूँ वो स्किन केयर रिजीम वहीं से आया। नहीं, स्किन, हाँ मतलब वो, पर मैं ये स्किन केयर वाला बहुत रीसेंट है। इनफैक्ट लॉकडाउन, इट इज लॉकडाउन रीसेंट, मतलब इट इज दैट रीसेंट। पर how good you look is very important. If you go up, like there are people who go up on stage in pajamas and pajamas, जल्ली टी-शर्ट में चले आते हैं, because they are of the opinion that हमारा जोक अच्छा होना चाहिए, content is the king, which is the king, मतलब वो उसमें कोई डाउट ही नहीं, मतलब you can do a fantastic show in pajamas, but अगर तुम अच्छी जीन्स टी शर्ट पहन लो तो उसमें हर्ज क्या है, मतलब सीधी सी बात है। मतलब बेसिक्स आई थिंक जीन्स या शर्ट या जीन्स या टी शर्ट्स है, उसके बाद तुमको किस तरह से लेयरिंग करनी है, कैसे। आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स। फॉर फीमेल्स देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। यू कैन हैव अ श्रग ऑन, यू कैन हैव ड्रेसेस, यू कैन डू लाइक, अगर तुम्हारा बहुत ही इंडियनाइज्ड स्टैंड अप है, सो यू कैन गेट अप ऑन स्टेज इन साड़ी एंड यू लुक वेरी एलिगेंट, वेरी ब्यूटीफुल। तो लड़कियों वाला तो एक वो फील्ड ही अलग है। But हमारे वाले केस में, like I really like how, and every comedian kind of has developed one, it's a niche सब बना लिया उन्होंने। Like for example Sahil Shah, every time he gets up on stage he wears a bow tie,
irrespective of whatever he's wearing every time. That's crazy. Like I am a big bow tie fan. अच्छा नहीं आया तो I don't मैं मेरे को मौका चाहिए होता है कि मैं बो टाई पहन पाऊँ, मैं तो कहीं भी पहुंच जाऊँ बो टाई पहन के। जहाँ 1% पॉसिबिलिटी भी है ना, बंदा सोचेगा कि चलो 1% लोग सोचेंगे कि हाँ ओवर ड्रेस नहीं है, तो मैं कहा भाई बो टाई पहननी है आज तो। सो दैट्स मतलब मैंने कभी आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दिस जेंटलमैन बट I'm already impressed. Bow tie. Check him out. Very funny guy. Sahil Shah always wears a bow tie. But that bow tie is not your kind of bow tie. That bow tie is just एक I think पता नहीं क्या material है. It's not cloth. It is some hard material. बस वो ऐसा गले में tie करना है. वो wood होगा, like wood वाली आती है, I believe. Wood या whatever जो भी ऐसा. Amit Tandon sir always kind of wears he wears this thing, a basket of sorts. Zakir Khan always kind of has a black t-shirt underneath. Either he is only in black t-shirt or he has black t-shirt underneath his shirt. So but this is a typical trend that you will see across stand-up comedians की t-shirt के ऊपर shirt पहन लेते हैं because that's the easier way, easy way out. हाँ, t-shirt के ऊपर shirt वाला trend is I think सबसे ज़्यादा common. Like if I think about any stand-up comedian, मेरे दिमाग में the first look which comes is t-shirt वाला trend only, which reminds me of one more incident back in Thapar University. मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा तो था नहीं, तो फर्स्ट ईयर की बात है, काफ़ी सारे ब्रांचेस की मिल के क्लास होती थी और आई बिलीव 3-4 इकट्ठे ब्रांचेस थी। अब 3-4 ब्रांचेस होती हैं, ऑब्वियसली उनमें वो लड़कियां भी होती हैं जिन पे आपका क्रश वगैरह होता है, तो बंदा पूरा मतलब सज वज के जाते हैं। मैंने ये टी शर्ट के ऊपर शर्ट वाला वॉज यूज टू बी माई गो टू ऑप्शन, और मैंने कैप वैप पहनी हुई थी। तो टीचर का क्या था, जब उसको टाइम पास करना होता था, मेरे जैसे किसी लड़के को खड़ा करके उससे सवाल पूछ लेता था मैं, जवाब तो आते नहीं है, ऐसी क्लास एंटरटेन हो जाती थी, हम कुछ उल्टा बोलेंगे वो हीरो बनेगा। तो ऐसी एक टीचर ने खड़ा करके, फिजिक्स की क्लास थी, मेरे को 1% आज तक E = MC² के अलावा कुछ नहीं आता, तो उसने मेरे को खड़ा करके सवाल पूछा, मेरे से जवाब दिया ना गया और मेरी बेइज्जती बूस्ती करके कह रहा ये रैंचो स्टाइल यहाँ नहीं चलेगा। सर 3 इडियट्स आई थी तब। मैं कहा सर ये रैंचो स्टाइल मतलब? कह रहे ये जो आपने टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनी हुई है ना, ये रैंचो पहनता था 3 इडियट में, आप सोच रहे हो कि आप वहाँ आके हीरो बन जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो जब भी आई सी एनी वन इन दैट आउटलुक, तो मेरे दिमाग में पहले वही टीचर का कॉमेंट आता है। हाँ, एनी फनी इंसिडेंट हुआ हो व्हेन यू आई मीन वेयर यू फेल्ट यू डिड समथिंग वेरी रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ फैशन, या कोई फॉ पा हुआ हो? मैं एक बार फुद्दू की तरह मैं चेक पैंट्स के ऊपर चेक शर्ट पहन के चला गया था ऑफिस। चेक पैंट्स के ऊपर चेक शर्ट, दिस कुड आल्सो लुक अमेजिंग बाय द वे। नहीं अमेजिंग लग रहा था। जिस बंदे ने देखा ना, उसने बोला कि ये कहाँ से टेबल का कपड़ा लपेट के लाए, बिकॉज द पैंट वाज आल्सो क्रीम इन कलर विद ब्राउन चेक्स एंड द शर्ट वाज आल्सो व्हाइट इन कलर विद ब्राउन चेक्स। That was looking like a table cloth. Oh, and you did a show in that? नहीं शो नहीं, मैं ऑफिस गया था। मैं ऑफिस क्यों गया था? Because I was coming from somewhere. It was a Monday. I was coming from somewhere. I had a flight, or I think I was coming from home, or कुछ तो ऐसा सीन था। I was coming from somewhere. So that was the only shirt that I had in my bag at that point in time. So I did not have time to go to my apartment, change into a new shirt and then go to office. तो जो shirt पड़ी थी वही पहननी पड़ी, जो पैंट थी वही पहननी पड़ी. And as a result of that, for that entire one day, I had n number of client calls to be done that day. I didn't go on any client call because I don't want to make a fool of myself. मतलब वो बेसिक कॉम्बिनेशन होता है कि लाइट के साथ डार्क पहनो, अगर लाइट शर्ट है तो डार्क पैंट पहनो, लाइट पैंट है तो डार्क शर्ट पहनो. सेफेस्ट ऑप्शन. मतलब I played it very safest option. So I played it very safe all my life. So और typically क्योंकि थोड़ा पेट पे निकला हुआ है, तो I prefer wearing dark colors. मतलब ब्लैक हो गया, डार्क ब्लू हो गया, या ब्राउन हो गया, whatever. तो that's a very useful insight for everyone who's watching the video. Like जिन लोगों को लगता है they have more fat on their body, dark color से you tend to look slimmer. Slimmer नहीं, मैं slimmer तो चलो लगो जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है. करेक्ट है. तो आप राहुल भाई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? अगर करते हो तो हाउ डू यू इंडल्ज इन? कल मंगाया जूता.
जूता तो लाइक समझ गए, लाइक यू आई थिंक बातों से लग रहा है हर हफ्ते एक जूता ऑर्डर होता है। हाँ 2 हफ्ते में एक बार तो हो ही जाता है, मतलब जूता, चप्पल, कोई सैंडल, कोई एकदम ऐसे स्लिप ऑन, सब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो कभी कोई ब्लंडर हुआ है कि ऑर्डर कुछ किया हो, आ कुछ और गया हो, और या कुछ अच्छा आ गया हो, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी चीज आ गई हो? माता रानी की कृपा रही है, ब्लंडर तो खास कुछ नहीं हुआ। खाने में हुआ है कि चिकन मंगाया था, मटन आ गया, तो फिर हमने वापस नहीं करा कि मैं ये तो बढ़िया चीज है। पर ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पे यार कभी कुछ चीज ऐसी ऐसी होती है, जैसे जैसे फोन वोन के कवर हो गए तो वो मंगाए, वो कभी ठीक से नहीं आए या कुछ ऐसा। आप वैसे ज्यादा कैसे शॉपिंग करना पसंद करते हो, ऑनलाइन या स्टोर पे जाके? कई लोग होते हैं ऑनलाइन भाई, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन मतलब अनलेस को ज्यादा ही प्रॉब्लम वाली, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन कॉर्ड चाहिए। अब एक्सटेंशन कॉर्ड में ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या ही कितना ही हो जाएगा, अगर ढंग का ब्रांड तुमने सिलेक्ट करा हुआ है, ISI प्रमाणित तुम्हारी है, ऑनलाइन। हार्ड डिस्क तुम्हें खरीदनी है ऑनलाइन, स्पीकर तुम्हें खरीदना है ऑनलाइन, मतलब क्या ही दिक्कत है। कपड़ों की बात करें तो लाइक शर्ट्स, पैंट्स, ब्लेजर्स पहनते हो? हाँ मैं पहनता, जब भी मेरे को लेयरिंग करनी होती है मैं, मतलब दैट इज माय गो टू ऑप्शन। बट अभी रिसेंटली मेरे को मेरे वार्डरोब में श्रग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो मैं कहा ये श्रग वाला कॉम्बिनेशन ठीक है। अच्छा, मतलब एक प्लेन लाइट ग्रे श्रग क्या बढ़िया लगता है ब्लू जींस के नीचे। ओके, एक चीज बताओ, लाइक वन थिंग, since you are someone who does not like to experiment a lot, sounds like that when it comes to fashion, तो ऐसी कोई चीज आप किसी लड़की की वार्डरोब में डिफाइन कर सकते हो जो आपको लगता है हाँ मैं ये पहन सकता हूँ यार? हैरम पैंट्स। यू कैन? या 100%, मैं बहुत बढ़िया पुल ऑफ करूंगा आप लोग को, 100%। मैं तो अपने एक मेरी कॉस्ट्यूम डिजाइनर फ्रेंड है, तो मैं तो उसको बोल रहा था कि प्लीज स्टाइल सम हैरम पैंट्स फॉर मी, आई नीड टू गो ऑन टूर, सो आई नीड टू ऐसा। पर उसने बोला कि सिंस यू आर ऑलरेडी थोड़ा बल्की एज फार एज योर फिजिक इज कंसर्न, so ये खुला हैरम पैंट्स will make you look fat with that bulky physique of yours, so you stick to jeans, and as a result of that I didn't go with harem pants, but I have a very strong feeling that I will pull off harem pants very nicely. I want to actually, मेरी चाची की मैं harem pants मार चुका हूँ, तो बड़ी कंफर्टेबल होती है, एकदम बढ़िया, मजा आया। पहनी कहाँ पे? घर के अंदर ही। यही सवाल था, घर के बाहर का रिएक्शन क्या था इफ यू एवर गॉन आउट with that sort of a look? हाँ मैं गया तो था, क्या रिएक्शन था, किस तरह क्या था? Also जैसे हम पंजाब में, you live in Punjab, my background is from Punjab. पंजाब में तो there is one fashion trend which never goes out of style is collar t-shirt, tuck in करके पैंट के अंदर बेल्ट लगा के and tip top shoes. That's the go to option for every पंजाबी guy. और आप अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर लो तो ऐसे स्टेयर्स मिलते हैं कि जैसे पता नहीं क्या गुनाह कर दिया हो। तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? लाइक मेरे साथ तो कॉलेज के टाइम बहुत होता था। आई रिमेंबर सेकेंड ईयर में था मैं, आई वॉज वेयरिंग, तब ना नया फॉलिंग नेक और काउल नेक्स चले थे। तो भाई ज़ारा चंडीगढ़ तो होता नहीं था, दिल्ली गए थे, वहाँ से एक मस्त काउल नेक लेके आए थे और कॉलेज में पहन के आ गया मैं सीधा। एक बंदे ने मतलब ऐसे मुच्छों को ताव देते हुए मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई लड़की हूँ। मेरे को उस दिन ऐसा लग रहा था कि आंखों से रेप तो मेरा हो रहा है और आधा मेरा मोटिवेशन किल। तो ऐसी कभी आपके साथ कोई चीज हुई है? ये पंजाब की प्रॉब्लम है, पंजाब इज नॉट वेरी receptive to anything out of the box. Like they are very receptive to fashion. मतलब if something comes like some nice blazer का trend comes in, or some nice shoes का trend comes in, or some nice hairstyle का trend comes in, then they are receptive to that. But anything out of the box, they are not very receptive. Like I've gotten some looks on my pink sneakers that I have. Pink और white का combination है, हाँ I have. Okay. तो वो ऐसा I have चश्मे ऐसे ट्रायंगल वाले शेड्स, तो वो तो हमेशा ही उस पे कमेंट्स आते हैं कुछ ना कुछ। पिंक स्नीकर्स वाले तो आई एम श्योर एक्सपीरियंसेस काफी हिलेरियस होंगे। लाइक आई एम श्योर यू वुड हैव बीन लाइक टोटल पर बॉम्बे में पीपल रियली अप्रिशिएट की है, बड़ी नाइस थिंग्स है, लाइक where do you get it from? I'm talking about Punjab specifically, like Bombay, Delhi. I mean, even if you wear pink, you tend to get more compliments.
आप पिंक पहन के कपड़े जाओगे, आपको 100% कोई ना कोई लड़की आके कॉम्प्लीमेंट करेगी ही करेगी विदाउट फेल। यहाँ पहन लो, यहाँ मीठा बोल बोल के लड़कों ने वैसी मोटिवेशन किल कर देना बंदे का। तो ऐसा आपके साथ पिंक स्नीकर्स जब आप पहन के निकले कुछ? हाँ मतलब ऐसा एक्सप्लिसिटली तो कोई कुछ नहीं बोलता है, बट हाँ मतलब यू गेट दोस लुक्स नो, सो यू अंडरस्टैंड दैट हाँ ओके पीपल आर वाचिंग, पीपल आर नोटिसिंग। तो मतलब इनफैक्ट घर वाले भी बोलते हैं कि ये बड़ा रंग पाया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ घर वाले ऑफ कोर्स यार, आई मीन जैसी चीज़ें आसपास होती है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है लाइक इनफैक्ट। अब स्पीकिंग अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग, हम जैसे बात कर रहे थे, रिसेंटली एक शीन करके एक ऐप थी एंड वेबसाइट थी जो सस्ते और स्टाइलिश कपड़े बनाती थी। लाइक मेरे को लगता है हर महंगी चीज़ का सस्ता वर्जन निकाल देती थी वो, एंड इट वाज गुड। एंड स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए तो वो मतलब दुनिया थी। मतलब हाँ सुना है मतलब मैंने वही कॉस्ट्यूम डिजाइनर फ्रेंड थी मेरी, उसी सुना है मैंने नाम। हाँ आसपास आपने कोई ऐसा एक्सट्रीम रिएक्शन देखा है उस ऐप के बैन होने के बाद, या आपने कभी पर्सनली शॉपिंग करी है उस ऐप से? नहीं मैंने कभी पर्सनली शॉपिंग नहीं करी उस ऐप से, बट आई हर्ड। नहीं हाँ अरे हाँ मेरी 2-3 दोस्त एकदम हाँ हो गई थी सैड, वो भाई बहुत सैड हो गई थी, कह रहे कि वहाँ बहुत बड़े बड़े सस्ता सामान मिलता था, अब वो बंद हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे, बजट ओवरशूट हो गया, ये हो गया वो हो गया। हाँ मतलब एकदम ऐसे तितर बितर हो गई थी लोग, मतलब या नाउ आई रिमेम्बर। हाँ मेरे ऑफिस टाइम के अभी रिसेंटली थोड़े बंद हुई है, हो गया टाइम 2 महीने आई बिलीव, 2 महीने 3 महीने, जब ये टिकटॉक वगैरह बंद हुआ, इन्हीं के साथ बंद हुआ ना। दिस इज रिसेंटली बैंड सिंस टिकटॉक केम अप। आई मीन a lot of creators on TikTok, there was a shift. TikTok जब शुरू हुआ था, it was only about lip sync. If you have been a user, उसके ऊपर बहुत सारे innovatively comedy content भी था, a mixture of comedy and fashion भी था. So have you been a consumer of any such content जहां आपको लगा हो यार कमाल बंदे ने क्या content बनाया? यार मतलब TikTok पे कुछ अगर if you follow the right kind of creators, no, and you leave out all the cringe, because there was a lot of cringe on TikTok. Yeah. But and at the same time, there's a lot of cringe everywhere. No, there's a lot of cringe on YouTube also. There's a lot of cringe on. That's the entire point. Yeah. It's everywhere. So it is up to you to filter out that cringe. So if you follow the right kind of creators, I think there was great content on TikTok. Like I used to follow some बाहर के accounts. जैसे for example Dude Perfect I used to follow. I used to follow this, I don't remember the name, but there was this Russian guy who used to make very funny videos. He just used to just do funny reactions to things happening around him. It was very funny. So it was very in TikTok मेरे को तो मजा आता था, as a consumer मेरे को मजा आता था, मेरा टाइम कहाँ चला जाता था मुझे पता नहीं चलता। तो आपको इंस्पिरेशन भी मिलता था लाइक क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट इन टर्म्स ऑफ स्टैंड अप? मैं कभी वैसा क्रिएट नहीं कर पाया, मतलब I could never do it. Okay, but did you get inspired from that content and get ideas to put into your stand-up script or something? नहीं यार, so हमारे stand-up में क्या होता है ना कि मतलब you have to create your own idea. मतलब you can't pick up anything from something that is already existing and call it your own. So even if I got inspired, I made a conscious effort to stay away from whatever topics that particular creator is talking about, so that I don't incorporate it consciously or subconsciously in my stand-up, because that counts as plagiarism in our line of business. Oh yes. So you were on that platform only for the sake of entertainment. Did you ever consume any sort of content where you felt, okay, I learned something, this was educational in any specific category? यार कुछ हाँ editing videos मैंने देखे थे कि people used to actually be lying on the floor with their legs on the wall, पर ऐसा लगता था कि वो बैठे हुए हैं, फिर वो जब ऐसे कैमरा ऐसे चेंज होता था फिर पता लगता था कि अरे वो तो ऐसा होगा. So there were very nice camera tricks, editing shots, trick shots, pranks. Some of them are very very nice. थैंक यू राहुल भाई, इट वॉज ग्रेट स्पीकिंग टू यू. बहुत सारे मज़ेदार आपकी लाइफ के किस्से सुनने को मिले. आपका टेक ऑन फैशन विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कंफर्टेबल, मिक्सड विद योर पर्सनल एक्सपीरियंस. इट वॉज अमेजिंग. एंड
भाई ऐसे सिंपल थैंक यू नहीं, अगली बार कोई अच्छी ढंग की डील मिले तो बता दियो यार, मतलब ऐसे ही 5,000-50,000 का तो 4,000 में ले आओ यार। मैं नेक्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैं आपको फोटो भेज दूँ, गारंटी रही, आपके साथ प्रॉमिस रहा, नेक्स्ट टाइम मेरे को ऐसी डील मिलेगी मैं आपको भेज दूंगा, आप भी मेरे को तारिक भाई की तरह भेज देना कि हाँ भाई 2 ले ले। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 2 डन 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 डन। अब ये वाला डील मेरी तरफ ड्यू रहा। थैंक यू सो मच, आई होप टू सी यू सून, वेरी सून। या बड़ी, सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज अ प्लेजर, इट वाज अ प्लेजर। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, एंड बहुत टाइम बाद बात हुई, फेल्ट लाइक amazing, it was amazing. Yeah, good feeling, good chat. Chal bro, see you man, thank you very much. सो गाइज ये थे मेरे फ्रेंड राहुल दुआ, जिनके साथ हमने एक बहुत फन चिट चैट सेशन किया और इनका पर्सपेक्टिव समझा फैशन के ऊपर। काफ़ी मज़ा आया मुझे, एंड आई एम श्योर आपको भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्प्रेड स्माइल्स एंड स्टे डैपर।